বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। दोस्तों, बीजेपी जो है वो उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो इलेक्शन जीता है और असम के अंदर भी जीता है। दैट गिव्स अ मैसेज दैट नरेंद्र मोदी का जो राइज है दैट इज वेरी स्टेबल, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चल रही थी विद इन इंडिया के बारे में जो इम्प्रेशन ग्लोबली था वो अवाम के अंदर पेनिट्रेट करके बेशक अब ग्लोबल लेवल पे सिचुएशन जो है वो डिफरेंट चेंज हो रही है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, लेकिन मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जाहिर है लंबे चौड़े, उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ चुकी है और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टीज लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। उन्होंने स्टेट इलेक्शन में मोदी की पार्टी जीत गई है मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखिए, ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखिए ना, आप कहें कि हाँ ठीक है, उन्हीं की गवर्नमेंट है या वो प्रधानमंत्री हैं, उनका जीतना कौन सा मुश्किल था, जीतना तो उन्होंने था। ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा। अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमों, लो जी, जालिमों जो भी कर लो, मैं आ रहा हूं। और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूं और मोदी आ गया। कह रहे इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है मोदी की पार्टी को कि सब हैरान और परेशान है। सीरियसली, कैन यू इमेजिन? भाई देखिए, मैं तो जो हम देख रहे हैं मीडिया में जो बताया जा रहा है, हम उसको आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई इस तरीके से जीती है मोदी की पार्टी।
तो वो कौन था? आ जाए सामने आप लोग, आ जाओ जी, कान फाड़ लो। जो ये कह रहे थे कि मोदी की पार्टी नहीं जीतेगी, मोदी निकल जाएगा, मोदी हार जाएगा, मोदी नहीं हारा, मोदी आ गया। बल्कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को जो ज्योतिष और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये कहते हुए सुना है कि अगली बारी फिर मोदी दी बारी है। वो कहते हैं ना, जरदारी सब पे भारी, वो कहते हैं अगली बारी फिर मोदी दी बारी। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं। अच्छा, एक तो इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। और बीजेपी की ये जो कामयाबी उनको मिली है वेस्ट बंगाल के अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और ये आप इसमें से आप समझ लें कि जो बीजेपी है वो एज काउंटिंग इज गोइंग ऑन, चीजें चल रही हैं, मेरा ख्याल है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तगड़ा था, ठीक है जी, टीएमसी के खिलाफ। दूसरे नंबर पे आप देखिए 15 साल पावर में रहे और चैलेंजेस आते हैं, कल्चर जो है वहां पे करप्शन की बातें थी, वायलेंस की, गवर्नेंस फेलियर थे। और फिर दूसरी बात यह है कि मोदी की जो लीडरशिप में उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की है, ठीक है जी। मीडिया कंट्रोल उन्हें करना आता है, उन्होंने रोड शोज किए, इमोशनल तकरीरें की, ठीक है जी। वेलफेयर बेनिफिट का नाम लिया, खवातीन को उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर की बातें की, ठीक है जी। अब एक ही नारा था वहां पे, मैं देख रहा था कि पालतानो दरकार, पालतानो दरकार मीन्स कि चेंज चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने जो वेलफेयर नैरेटिव दिया खवातीन को कि जी हम 33% वुमेन को रिजर्वेशन देंगे जॉब्स के अंदर, वो घरों के अंदर खवातीन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये है असल। अभी भी जो बहुत सारा कुछ उन्होंने किया था वो मतलब खवातीन को, वोटर को पकड़ा उन्होंने कहा भाई इनको पकड़ो, दैट इज गोइंग टू गिव अस एन इम्पैक्ट। अगर खवातीन आपके कंट्रोल में है तो सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। तो ये जो प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं कि 33% वुमेन रिजर्वेशन इन जॉब्स होगी, ये इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, जिसे वो कहते हैं ना कि वो खवातीन के हवाले से जो टीएमसी की वेलफेयर स्कीम्स जो थी उनको भी, वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन समहाउ इट कुड नॉट वर्क। फिर ये भी नजर आता है कि जैसे बीजेपी ने कोलकाता में ये सारी सबर्ब्स में ये सब कुछ अपना पेनिट्रेशन की है, तो ये गवर्नेंस की और फ्रस्ट्रेशन थी लोगों के अंदर। ये चीज जो है ना, दैट गिव्स अ मैसेज। इसीलिए वेस्ट बंगाल के अंदर ये एक सपोर्ट उनको मिली है। और बीजेपी जो है उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे है, तो अब वो उन्होंने इस चीज को भी, जो नेशनल लेवल पे एक सपोर्ट थी, वो ही उनको लोकल लेवल पे भी वो मिलती है। तो अभी मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपका शुक्रिया, आपने बीजेपी और एनडीए के अलायंस को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है। अमित शाह भी कह रहे हैं, ठीक है जी। असम में भी विक्ट्री मिली है। तो ये दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, वन मस्ट नॉट फॉरगेट। इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना जनाब। अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं पे हाउ थिंग्स मूव ऑन एंड हाउ थिंग्स गो इन द फ्यूचर, या क्या चलता है, कैसे चलता है, ये आपके सामने चीजें आती हैं, पता चलता है। बहरहाल मैं इस सारी चीज को जब देखता हूँ कि मोदी ने अपनी स्पेस बहुत तगड़ी बना ली है, बहुत तगड़ी। देखिए, एंड देन व्हेन यू गेट इनटू द बंगाल के अंदर आप जब जाते हैं तो इट मीन्स कि यू गॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि
जो वेस्ट बंगाल असम के अंदर जो पोल्स आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि मोदी आगे हैं और उनका अलायंस काफी आगे है, और ममता बनर्जी जो है उसकी इनकम्बेंसी फैक्टर उनको ले डूबी है, एंड शी इज ओल्ड एंड शी इज नॉट दैट क्रिज्मेटिक। नरेंद्र मोदी जो भी है लेकिन इज स्टिल इन द गेम, वो गेम के अंदर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।